हेलो स्टूडेंट्स। और अभी हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ देखने वाले हैं। तो आज मैं 5 नंबर का क्वेश्चन एक बताने जा रहा हूँ, जो है कि मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन औद्योगिक रूप से कैसे किया जाता है। मतलब उद्योग में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है क्या होता है? H2SO4। तो H2SO4 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सल्फ़र जो होता है S8 उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड से फिर हम लोग सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्राप्त करेंगे, और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में जब हम लोग H2SO4 का फवारा जब मिलाएंगे तो बनता है ओलियम। और ओलियम को जब पानी में डालते हैं, ओलियम को जब पानी में मिलाया जाता है, वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, तब जाके आपको क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से बन जाता है। तो रिएक्शन के साथ इसका लैंग्वेज भी लिखना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं कि भाई औद्योगिक रूप से या उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस का मतलब होता है जिसका रंग ना हो, तो एक कलरलेस लिक्विड है ये, ठीक है। और एक ऑयली टाइप का लिक्विड होता है ये, है ना। और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका उपयोग भी बहुत सारा है सल्फ्यूरिक अम्ल का। जैसे आपको बता चुके हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को किस किस क्षेत्र में यूज किया जाता है। आप तो फर्टिलाइज़र में होता है, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में होता है, या रिफाइनरी बोल सकते हैं। आपका बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका उपयोग एक्चुअली बहुत सारे जगह है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जाता है। और ये आपके कितने मार्क्स में रहेंगे? 5 मार्क्स में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे साथ लिखते चलिए। ये कितने नंबर में रहेंगे? 5 नंबर क्वेश्चन में रहता है। इसका प्रोसेस देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, इसका कंडीशंस देखेंगे बनने का, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका फिगर। लास्ट में इसका फिगर बनाना पड़ता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको बनाना जरूरी है। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन उद्योग में कैसे किया जाता है। और ये बोर्ड में कितने नंबर का होते हैं? 5 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में आ गया 5 मार्क्स में कि डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओके। या इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक ही बात है। बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको पहले भी पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो है प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे किया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसको संपर्क विधि या संस्पर्श विधि भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछेगा तो कनेक्ट विधि लिखा रहेगा, कॉन्टैक्ट को क्या करेगा? कनेक्ट विधि लिखा रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। तो संस्पर्श या फिर संपर्क प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उत्पादन का वर्णन करें। मतलब ये कितने मार्क्स में होते हैं? ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है। 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स। इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो 5 नंबर के होते हैं। एक आपको बताया समुद्र को हैलोजन, कुछ हैलोजन के मुख्य स्रोत माना जाता है, 5 नंबर। उसके बाद अमोनिया का उत्पादन जो बताए थे वो भी 5 मार्क्स का। एक और लास्ट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जाता है। पहले बता दे रहे हैं, ये 5 मार्क्स का है। तो देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। इसको हम स्टेप बोलें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको स्टेप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेप। तो स्टेप 1 में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल बात है, इज ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ सल्फर और रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और। दिस इज द मेजर स्टेप टू द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग SO2। यहां पे देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि यदि देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बनाने से पहले आपको चाहिए सल्फर। सबसे पहला देखिए कॉन्टैक्ट विद प्रोसेस में आप याद रखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग लेते हैं सल्फर। सल्फर का फार्मूला होता है S8। उसको ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं।
तो जब सल्फर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। या फिर कोई सल्फाइड और है जैसे FeS2, FeS2 का जब हम लोग क्या करेंगे, भर्जन करेंगे उसका, तो उस केस में भी क्या प्राप्त होगा आपको? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करेंगे? सल्फर से या फिर सल्फाइड और से। याद रखेंगे, सल्फर से या सल्फाइड और से क्या प्राप्त किया जाता है? आपका प्राप्त किया जाता है क्या चीज़? सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर और रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ऑर्स। दिस इज द मेजर स्टेप टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग SO2। तो SO2 को प्राप्त करने का मेजर स्टेप ये है। तो वही यहाँ पे बोला है कि SO2 प्राप्त करने के लिए सल्फर के चूर्ण को जलाया जाता है। सल्फर या सल्फर के चूर्ण को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, अथवा सल्फाइड अयस्क को भर्जित किया जाता है। और सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे? भर्जित। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? भर्जित। यह SO2 प्राप्त करने, यानी SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई प्राप्त करने का प्रमुख पद है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए सल्फर को जलाया जाता है या फिर सल्फाइड अयस्क को भर्जित किया जाता है। तो उसका रिएक्शन देखें, जैसे S8, सल्फर का जो सूत्र होता है S8 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे? जलाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा SO2। तो इसी को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे बच्चे इसको? सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। तो एक प्रोसेस तो ये है कि आप सल्फर को क्या करें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो क्या मिलेगा? आपका SO2 मिलेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका क्या है? जैसे FeS2, ये क्या? इसको बोलेंगे सल्फाइड और। क्या बोलेंगे इसको? सल्फाइड और है ये जो है आपका क्या है बच्चे? सल्फाइड और है। इसको हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब भर्जित, मतलब जलाएंगे। तो रोस्टिंग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2Fe, तो 2Fe2O3, यानी कि ये आपका क्या चीज? हेमेटाइट है। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? SO3 मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। मतलब ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो दो तरीका है सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने का। पहला तो सल्फर को हम लोग क्या करेंगे? जलाएंगे। दूसरा है सल्फाइड और को रोस्टिंग करके प्राप्त किया जाता है। तो एक स्टेप आप आराम से याद कर सकते हैं कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए सल्फर या फिर सल्फाइड और को भर्जित किया जाता है, जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड जब प्राप्त हो जाता है तो फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पे। इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। जैसे 2SO2 है, SO2 में कौन जुड़ जाएगा? O2। तो सल्फर ऑक्साइड है और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका? ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चे, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या है? ऑक्सीजन। और इसका ऑक्सीडेशन कितने टेम्परेचर पे होगा? 400-450 डिग्री सेल्सियस, 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। इस यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। पढ़ चुके हैं आप लोग। यानी कि इसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना टेम्परेचर ले जाते हैं? 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो है इसका नाम क्या है बच्चे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फवारा मारते हैं तो बन जाता है आपका, मतलब फिर से बनता है ढेर मात्रा में, ये क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से उसको हम लोग फिर से जब सल्फ्यूरिक अम्ल को फिर से फवारा डालते हैं तो हमें यहाँ पे टारगेट रहता है ओलियम बनाना। क्या बनाना? ओलियम। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि SO2 में हम यदि पानी मिला देंगे, SO2 में क्या मिला देंगे? SO3 में पानी मिला देंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे
तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो SO3, अब यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। जैसे हमें SO3 प्राप्त हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसका रिएक्शन हम लोग H2O के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें? H2O के साथ करवा दें, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि SO3 है मान लिया जाए, इसका रिएक्शन H2O के साथ करवा दें, तो ये डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त होगा? H2, सल्फर एक है, सल्फर O3O4, H2SO4 प्राप्त होगा। यदि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? H2SO4 होगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग, हमें ओलियम बनाना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि उस समय यदि हम पानी मिलाएंगे SO3 में तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक, एक्सो चला गया, निकलने वाला। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्माक्षेपी, मतलब हीट प्रोड्यूस करने वाला रिएक्शन। यहाँ पे हीट का, जैसे पानी में हम CaO डालते हैं, है ना, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, तो चूना डालते हैं, तो उसमें जब चूना डालते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। देखिएगा पानी गर्म हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम चूल्हा पे चढ़ाने गए उसको नहीं, अपने आप क्या होता है? गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक उसी प्रकार यदि SO3 में वाटर हम डिजॉल्व कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इतना ज़्यादा हीट मतलब उष्मा उत्पादन होगा, इतना ज़्यादा उष्मा निकलेगा कि वहाँ के जो मशीन्स है वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। उसके चपेट में लोग जो वहाँ काम करते हैं वो भी आ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसलिए ये गलती हम लोग नहीं करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड तो हम लोग क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाना रहता तो हम लोग सीधा क्या करते हैं? सबसे पहले सल्फर का जो चूर्ण है, पाउडर है, उसको जलाते हैं, हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसका, ऑक्सीजन को उसमें जोड़ते, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर से हम लोग क्या करते? वाटर में डिजॉल्व करते, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता? इसको वाटर में डिजॉल्व करने से प्राप्त हो जाता हमें सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं चूँकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वहाँ पे कि मशीन को डैमेज कर सकता है, मशीन ख़राब हो सकता है, जो लोग काम वहाँ कर सकते हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये गलती हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बना लेते हैं? सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग आपका सल्फर, ये क्या बोलते हैं? ओलियम बना लेते हैं। H2SO7 बनाते हैं। H2SO7 जो ओलियम है, क्या है? ओलियम है, या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो इस तरह की बात है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? मतलब ओलियम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चे, यहाँ तक जल्दी से क्या करें? लिखें। समझ में तो आ ही गया होगा। लेकिन ये नहीं करते हैं, ये प्रोसेस नहीं करते हम लोग। ये प्रोसेस क्यों नहीं करते हैं? पता चल गया ना, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो 5 नंबर का रहेगा, तो जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे आपको लिखना है। जैसे जैसे हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं वैसे आपको क्या करना है? लिखना है। 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 लाइन लिखना है। उसके बाद मेन होता है फिगर। क्या होता है? फिगर। ओलियम बनाएंगे, ओलियम को फिर पानी में डिजॉल्व करेंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन ओलियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? क्या होता है जब ओलियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है? तो अब बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो ठीक है, चलिए इसको क्या करें? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए 4 स्टेप है टोटल, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग 2 स्टेप देखे थे, 2 स्टेप और देखना है। लेकिन कंडीशन आपको याद रखना है थोड़ा सा कि कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग SO3 प्राप्त करने का की शर्तें। SO3 प्राप्त करने, देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 को क्या पढ़ते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करने की शर्तें क्या क्या है?
सबसे पहली बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? ताप। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चे? ताप। और आपका जो है प्रेशर का मतलब दाब होता है। और कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या क्या लिया जाता है यहाँ पे देखेंगे। ताप होना चाहिए 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। दाब होना चाहिए 1.5 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। एटीएम को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। 1.52 कितना होना चाहिए? 2 एटीएम। तो एटीएम यूनिट है प्रेशर का, तो 1.5 एटीएम से कितना होना चाहिए? 2 एटीएम होना चाहिए। कैटालिस्ट जो है उत्प्रेरक क्या होना चाहिए? पीटी एस्बेस्टस। पीटी याद रखिएगा। कैटालिस्ट क्या लिया जाता है इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में पीटी एस्बेस्टस और V2O5। तो SO3 प्राप्त करने के लिए पीटी का जो यूज करते हैं, पीटी एस्बेस्टस या V2O5। V2O5 को बोला जाता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। याद रखिएगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O5 को बोलते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये कंडीशन था SO3 प्राप्त करने का। अब कन्वर्जन ऑफ SO3 टू H2SO7। आप SO3 को क्या करेंगे? बदलेंगे ओलियम में। SO3 को क्या बदलेंगे? किस में बदलेंगे? ओलियम। तो ओलियम में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का थोड़ा मात्रा उसमें मिलाते हैं। SO3 में क्या मिला देते हैं? सल्फ्यूरिक, यानी कि SO3 का जो अभिक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब बोलिए सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग बना रहे हैं, अब फिर से सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल रहे हैं SO3 में? तो जैसे कि आपको पता है कि हम दही बनाते हैं, जब क्या बनाते हैं? दही घर में। तो दही बनाने के लिए क्या डालते हैं? उसमें दही ही डालते हैं। दूध में क्या डाला जाता है? दही डाला जाता है। ठीक उसी प्रकार SO3 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ओलियम में, तो SO3 में हमें क्या डालना पड़ेगा? थोड़ी मात्रा में आपका फवारा किया जाता है। फवारा किया जाता है, थोड़ा सा बरसात किया जाता है SO3 पर। क्या चीज़? H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, वो भी कॉन्सनट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब उसमें पानी का मात्रा कम से कम होगा। तो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल को फवारा जो है मारा जाता है या फवारा दिया जाता है किसमें? SO3 में। तो ये बदल जाता है ओलियम में। ओलियम का सूत्र होता है H2SO7। ठीक है, वही लिखा है SO3 इज एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। CONC का मतलब कॉन्सनट्रेटेड है H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम बोलिए या फिर ओलियम का ही दूसरा नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को ही ओलियम बोला जाता है। तो ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO7 को प्राप्त करने के लिए SO3 का अवशोषण सांद्रित H2SO4 में कराया जाता है। सांद्रित, तो यदि आपको प्राप्त करना है ओलियम तो क्या करते हैं हम लोग? SO3 में आपका अवशोषण, यानी कि SO3 का अवशोषण किस में करवाया जाता है? H2SO4 में, लेकिन ये कॉन्सनट्रेटेड होता है। तो ये तीसरा कंडीशन है। 4 नंबर में जब ओलियम प्राप्त हो जाता है तो ओलियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं। ओलियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? जल का। चौथा स्टेप है ओलियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे भी हम प्राप्त कर सकते थे डायरेक्ट। SO3 को हम वाटर से रिएक्ट करवा के सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं किए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। याद रखिए क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए 4 नंबर स्टेप क्या है? H2SO4 इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग। ट्रीटिंग का मतलब अभिक्रिया करा के ऑफ ओलियम विथ वाटर। ओलियम की अभिक्रिया जल के साथ कराने से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त, तो ये हो गया आपका ओलियम, ये हो गया ओलियम। ये क्या हो गया आपका? वाटर। दोनों रिएक्ट किया, क्या मिला? सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे 4 स्टेप है, याद रहेगा। पहला, सल्फर के चूर्ण को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का अवशोषण सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से ओलियम प्राप्त होता है। ओलियम का अभिक्रिया जल के साथ कराने से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए ये प्रोसेस एक ही मशीन के अंदर होता है। ये प्रोसेस एक ही मशीन के अंदर होता है। पहला एक ही मशीन में डाला जाता है क्या चीज़? सल्फर, उसको जलाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड का फिर से ऑक्सीडेशन उसी के अंदर होता है, तो बनता है आपका
सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में फिर फवारा किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो बनता है ओलियम। ओलियम बाहर निकलेगा और उसमें जितना जैसा कॉन्सनट्रेटेड या डाइल्यूट, सांद्रित या तनु, जो भी विलयन बना, जो भी जैसा भी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उसमें पानी मिलाइए और क्या होता है, पानी मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका क्या है प्रोसेस है। ये कितने नंबर में रहते हैं, 5 नंबर में। 4 स्टेप है बच्चे, बहुत ही आसान स्टेप है। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड से ओलियम, ओलियम का रिएक्शन वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। और ये एक ही सिस्टम के अंदर होता है, इतना सारा काम एक ही मशीन के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या रखा गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कितने नंबर में रहते हैं, 5 नंबर्स में। तो चलिए फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिगर। ठीक है, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। चलिए समझते हैं इसको। ये कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का फ्लो डायग्राम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्लो डायग्राम, मतलब डायग्राम है, फिगर। ठीक है, तो जो लैंग्वेज में लिखाया गया देख रहे हैं आप, एक ही यहाँ से आपका शुरुआत होगा, यहाँ क्या होगा, अंत होगा। यहाँ क्या प्राप्त होगा, ओलियम। ओलियम को आप बोल सकते हो क्या चीज, H2SO7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे शुरुआत होता है। जैसे ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको बताया गया था कि सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसका चूर्ण को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। उसका चूर्ण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सर ये सल्फर डाइऑक्साइड को जलाना पड़ेगा ना, तो इसको बोलते हैं बर्नर, बोल सकते हैं सल्फर। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर मतलब एक तरह के भट्टी है, चूल्हा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस बर्नर में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को डालते हैं। तो सल्फर को S8 को डाल सकते हैं या फिर आपका FeS2 को डाल सकते हैं। तो इसका वो उसका पाउडर बना के क्या करते हैं, इसमें डाला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है आपका सल्फर है। सल्फर का है तो S8 है, मान लीजिए ये क्या आपका S8 है। तो S8 का पाउडर है, ये क्या आपका पाउडर है। तो कहने का मतलब सल्फर पाउडर यहाँ पे लिख देते हैं, सुविधा रहेगा जानने में। इसको मान लें सल्फर पाउडर है, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है सल्फर का S8। तो सल्फर पाउडर को बर्नर में डाला जाता है, बर्नर में डाल दिए। बर्नर में डालने के बाद इसमें हीट होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये बना लेता है SO2 और O2। SO2 है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी, इसको यहाँ देखें एयर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब जलता है, सल्फर जब टूटता है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है और इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे आता है। इसको बोलते हैं डस्ट प्रिसिपिटेटर, यानी कि डस्ट को छानने वाला। डस्ट मतलब क्या होता है, धूल वगैरह जो होता है। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल वगैरह जो है उसको क्या करता है, प्रिसिपिटेट करता है। फिल्टर भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिल्टर भी बोल सकते हैं। तो बाइक में भी देखे होंगे फिल्टर लगा होता है जो धूल कण को क्या करता है, रोकता है। तो इसको बोलते हैं डस्ट प्रिसिपिटेटर। क्या बोलते हैं इसको, डस्ट प्रिसिपिटेटर मतलब डस्ट को छानने वाला, डस्ट को जमा करने वाला। ठीक है, तो डस्ट यहाँ पे जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें आएगा, इस टैंक में आएगा। इस टैंक में क्या कर रहे हैं, वाटर का स्प्रे कर रहे हैं। वाटर का स्प्रे कर रहे हैं तो जैसे देखिए, यदि गैस के साथ और मान लीजिए कुछ धूल उसके साथ आ रहा है तो पानी से भीगने के कारण वो भारी हो जाएगा। गैस तो हमेशा ऊपर की ओर आता है ना, गैस हमेशा ऊपर की ओर जाएगा।
तो जो धूलकण होगा इसमें SO2 और O2 के बीच में जो धूलकण आ रहे होंगे इसके साथ कुछ कुछ बच के, वो ये क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद गैस जो है तो ऊपर चला जाएगा, SO2 O2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। SO2 और O2 ऊपर की ओर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्योर फॉर्म में SO2 और O2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करें, वॉशिंग का काम करें, इसको वॉश करें। वॉशिंग एंड कूलिंग टावर इसका नाम है, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। तो वॉश का मतलब क्या होता है, धो देना। तो कहने का मतलब वाटर का स्प्रे करेंगे तो जो धूलकण होगा, डस्ट होगा, वो क्या होगा, पानी के साथ नीचे आ जाएगा। वाटर वेस्ट वाटर इसको बोलते हैं। वेस्ट वाटर का मतलब दुरुपयोग। वेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब वेस्ट करना, खर्च करना, है ना, बोलते हैं फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, दुरुपयोग बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये जो है गंदा पानी जो है इधर से निकल आएगा, धूलकण और पानी इसके साथ निकल जाएगा। जो गैस है SO2 O2 गैस है तो नीचे आएगा ना, वो गैस का प्रकृति तो हमेशा ऊपर जाना, तो ये ऊपर की ओर आएगा और आने के बाद इसमें आएगा। इसको बोलते हैं डाइंग टावर, ड्राइंग टावर। ड्राई का मतलब क्या होता है, सुखाने वाला। तो पानी के साथ भींग के आया है तो कहने का मतलब उसमें कुछ नमी होगा, नमी को क्या करते हैं, सुखा देते हैं। सुखाते कैसे हैं, कुछ नहीं करते हैं। SO2 O2 इसमें आया, ऊपर से H2S कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं। क्या करते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्रे कर देने के बाद ये गैस क्या होता है, ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्राई हो जाएगा। SO2 और O2 ड्राई हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो बेस्ट एसिड जो है इधर से निकल जाएगा, बेस्ट एसिड इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ से जो मिला SO2 O2 ये क्या है, ड्राई है, ये क्या है, ड्राई। उसके बाद आता है आपका प्यूरीफायर में। फिर से यदि कुछ इसमें रह गया, नमी रह गया, धूलकण आ गया, तो ये क्या करता है, प्यूरीफाई कर दिया। अब देखिए सभी जगह फिल्टर हो रहा है, यहाँ फिल्टर हुआ, यहाँ फिल्टर हुआ, यहाँ पे फिल्टर हुआ। फिर लास्ट में एक बार और हम लोग क्या करते हैं, प्यूरीफायर लगाया हुआ है, ये क्या है, प्यूरीफायर। फिर से एक बार प्यूरीफाई कर लेते हैं कि मतलब उसमें नमी हो या धूलकण है उसको क्या करता है, छान लेता है। छानने के बाद फिर से ये प्री हीटर है, इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे मतलब कितना टेम्परेचर दिया जाता है इसको, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद जो होता है हीट होने के बाद गर्म रहेगा, इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन SO2 और O2 आ रहा है साथ में, अब ये दोनों के बीच अभिक्रिया होगा, ये दोनों के बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन हो कितना में हो रहा है, 450 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। तो रिएक्शन जब होगा तो बना लेगा SO3। क्या बना लेगा, SO, चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों साथ आ रहा है। चूँकि यहाँ पे O2 दिया जा रहा है, एयर दिया जा रहा है, मतलब क्या दिया जा रहा है, O2 दिया जा रहा है। नीचे से क्या दिया जा रहा है, O2 दिया जा रहा है। तो SO2 और O2 एक साथ आया, यहाँ पे इसमें गया, पूरा प्योर होके इसमें आया। और इसमें क्या करता है, आपका जो रहता है कैटालिस्ट रहता है। क्या रहता है, देखिए कैटालिस्ट इसमें क्या डाला हुआ है, V2O5। यहाँ का जो प्रेशर होता है 1.5 to 2 ATM होता है। इस कंटेनर का जो प्रेशर होता है आपका 1.5 ATM to 2 ATM होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ V2O5 या PT एस्बेस्टस ले सकते हैं। तो V2O5 यहाँ क्या है, कैटालिस्ट है। ये क्या है आपका, कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट के प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा, SO3 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, SO3 में बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे क्या बना आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कहाँ आएगा, इस टावर में आएगा। और यहाँ पे क्वार्ट्ज रखा हुआ है, ये गोल गोल जो दिख रहा है क्या है आपका, क्वार्ट्ज। ये गैस बन के यहाँ पे घुसेगा। ऊपर से क्या करते हैं, H2SO4 डालते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 फिर से डाला जाता है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का फवारा किया जाता है, मतलब बहुत कम ही मात्रा होता है, इसको डाला जाता है। तो जब रिएक्शन करता है SO3 और आपका H2SO4, SO3 H2SO4 से बना लेता है ओलियम, H2O7। अब इस ओलियम को टैंक में जमा करते हैं। जमा करने के बाद मार्केट में बेचते हैं हम लोग। बेचते कैसे हैं, जैसे कोई चाहिए, किसी को चाहिए कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें पानी का मात्रा कम डालेंगे। तो अब यहाँ सिंपल क्या है, H2O7 जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ करेगा, पानी के साथ। ये जब रिएक्शन करता है तो बना लेता है क्या चीज़, H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, H2SO4 बना लेता है। अब ओलियम है, ये क्या है आपका ओलियम। ओलियम की अभिक्रिया जब किसके साथ, वाटर के साथ कराया जाएगा तो बन जाएगा आपको। तो कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए तो कम पानी डालेंगे, यदि डाइल्यूट चाहिए तो ज़्यादा पानी चाहिए डालेंगे। इस तरह से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया गया है उसका डायग्राम है, याद रखिए। ये क्या है, डायग्राम है।
सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। 4 स्टेप होता है, चारों स्टेप लिखिएगा। लास्ट में फिगर बनाना जरूरी है। कितने टावर है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 टावर है। अब यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ से शुरुआत होने के बाद सबसे पहले क्या किए, सल्फर बर्नर में डाले उसका चूर्ण को, ये जला तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। उस पीछे से क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसमें आएगा। इसमें आने के बाद क्या होगा, जो डस्ट है यहाँ पे रोक लेगा। उसके बाद पानी का स्प्रे करेंगे इसमें, जो धूलकण होगा पानी से भींग के नीचे की ओर आ जाएगा। ये गैस है इसलिए ऊपर की ओर आएगा। फिर आएगा इसमें फिर क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ये ड्राइंग टावर है। ड्राइंग टावर का मतलब सुखाने वाला। तो कहने का मतलब SO2 में नमी यदि होगा तो H2SO4 का स्प्रे कर देते हैं तो ये ड्राई हो जाता है, सूखा हुआ। फिर गैस इसमें आएगा। यहाँ आने के बाद फिर से एक प्यूरीफायर है। फिर से यहाँ पे कुछ रह गया नमी धूलकण, तो ये क्या करता है, उसको रोक लेता है, छान लेता है। उसके बाद प्री हीटर यहाँ पे गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे कितना, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसमें आएगा। यहाँ पे कैटालिस्ट लिखा हुआ है V2O5। अभी यहाँ पे SO2O2 रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद बना लेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर इसमें आएगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, H2SO4 का फवारा किया जाता है। तो SO2 क्या बोलते हैं, SO3 और H2SO4 जब रिएक्शन करेगा तो बना लेगा H2H2O7, ओलियम बना लेगा। ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कोई एथी नहीं है, बस क्या करेंगे, उसमें पानी मिला देंगे ओलियम में, तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो यहीं से लैंग्वेज आया आपका, टोटल चीज़ आपको बता दिया गया है। इसको ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। तो जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों बता चुके हैं। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आपको बताएंगे। अब ज़्यादा नहीं, लगभग 50% ये चैप्टर खत्म हुआ है। अब कंटिन्यू आपका क्लास होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।